नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। आप सभी भक्तजनों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज यानी 13 मई को नारद जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नारद जयंती प्रति वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। नारद मुनि को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। वह तीनों लोकों में संवाद का माध्यम बनते थे। ऋषि नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और परमपिता ब्रह्मा जी की मानस संतान माने जाते हैं। ऋषि नारद भगवान नारायण के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु जी के रूपों में से एक हैं। नारद मुनि के एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में भी वाद्य यंत्र है। ऋषि नारद मुनि प्रकांड विद्वान थे। वह हर समय नारायण नारायण का जाप किया करते थे। नारायण विष्णु भगवान का ही एक नाम है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नारद जी की पूजा आराधना करने से भक्तों को बल, बुद्धि और सात्विक शक्ति की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं नारद जी को प्रसन्न करने की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत का संकल्प करें। साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करें। नारद मुनि को चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती, फूल अर्पित करें। शाम को पूजा करने के बाद भक्त भगवान विष्णु की आरती करें। दान पुण्य का कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें कपड़े और पैसे दान करें। आइए अब श्रवण करते हैं नारद मुनि जयंती की कथा का। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी अपने पूर्व जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने रूप पर काफी घमंड था। एक बार अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य के माध्यम से ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे। इस बीच उपबरहण गंधर्व कुछ अप्सराओं के साथ श्रृंगार भाव में वहां उपस्थित हुए और उनके साथ हास्य विनोद करने लगे, जिससे वहां उपस्थित सभी भक्तों की उपासना में विघ्न पड़ने लगा। उपबरहण के इस अपराध को देखकर ब्रह्मा जी उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ब्रह्मा जी ने उनको अगले जन्म में शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणामस्वरूप उपबरहण का अगला जन्म शूद्रा दासी के घर में हुआ और उनका नाम नारद रखा गया। नारद जी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे पहले वह इस दुख से उबर पाते, उनकी मां का भी सांप के काटने से स्वर्गवास हो गया। जब नारद जी ने स्वयं को धरती पर अकेला पाया तो वह अपना समय ऋषि मुनियों के साथ भगवान की आराधना में लीन होकर बिताने लगे। एक दिन ध्यान में मग्न नारद जी को कुछ क्षणों के लिए भगवान जी के दर्शन हुए। इस अद्भुत अनुभव के बाद नारद जी के मन में ईश्वर को जानने और देखने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। इसके पश्चात उन्होंने संकल्प लिया कि वे और ध्यान लगाएंगे और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। जिसके बाद वहां आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर नारद जी ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की तपस्या और भक्ति को समर्पित कर दिया। इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप वह कालांतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में फिर से अवतरित हुए। इस दिन को ही नारद मुनि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार दक्षपुत्रों को योग का उपदेश देकर संसार से विमुख करने पर दक्ष क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नारद का विनाश कर दिया।
फिर ब्रह्मा के आग्रह पर दक्ष ने कहा कि मैं आपको एक कन्या दे रहा हूँ। उसका कश्यप से विवाह होने पर नारद पुनः जन्म लेंगे। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद को शाप दिया था कि वह 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि नारद अक्सर यात्रा करते रहते हैं। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद नाम के ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। यह भी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा उन्हें सृष्टिमार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। ब्रह्मा ने फिर उन्हें शाप दे दिया था। इस शाप से नारद गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में नारद जी का नाम उपबर्हण था। यह भी मान्यता है कि पूर्वकल्प में नारद जी उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थीं और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा ने इन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का शाप दिया था। इस शाप के बाद नारद का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही पिता के देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। एक दिन चतुर्मास के समय संतजन उनके गांव में ठहरे। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। अब श्रवण करते हैं नारद जी से जुड़ी एक अन्य कथा का। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई थी, तब बारात आगे बढ़ सकी थी।
सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।